देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला कमेटी का भूमि पूजन समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि रामलीला मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा और दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार की रामलीला में करीब 40 बॉलीवुड कलाकार अभिनय करेंगे और इसका सीधा प्रसारण 100 से अधिक देशी विदेशी टीवी चैनलों पर होगा। कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, विजेंद्र गुप्ता, विधायक अशोक गोयल देवरहा, अनिल शर्मा, पुरंदीप सिंह साहनी, प्रहलाद सिंह साहनी, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, जिला अध्यक्ष अरविंद गर्ग और पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो जरूर हूँ, पर मेरे बड़े भाई जो आज यहाँ इस मंच पे उपस्थित हैं, हम सब जिनका वर्षों से इस रामलीला में सानिध्य पाते हैं, और अर्जुन भाई साहब के लिए मैं क्या कहूँ, वर्षों से उनका प्यार स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहा है। आज भी आपका आशीर्वाद है। भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, पवन जी, आप सब लोग, सत्यभूषण जी पीछे खड़े खड़े, मेरा तो ले ही ना, सुभाष जी का तो ले लियो, अभी तो माइक हाथ में दिया बड़ी मुश्किल से आपने। आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय हमारे विधायक अशोक जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अरविंद जी, पूरी रामलीला समिति, लव कुश रामलीला कमेटी जो वर्षों से इस प्रांगण में प्रभु राम के नाम की जोत जलाती है, पूरे समाज को उनके चरित्र का वर्णन करती है। दिल्ली की सर्वाधिक लोकप्रिय रामलीला, जहां स्वयं प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग रामलीला के दिनों में यहाँ आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज दिल्ली की सर्वोच्च जिम्मेदारी के साथ मैं आप सबके बीच इस रामलीला भूमि के पूजन समारोह पे उपस्थित हूँ। गरीबों की मसीहा रेखा गुप्ता जी आज हमारे निमंत्रण पर लव कुश रामलीला कमेटी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर रामलीलाएं 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक है। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हर वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी देश के लाडले, विश्व के अंदर जिन्होंने नाम रोशन किया, परम आदरणीय मोदी जी का बर्थडे हर वर्ष 17 सितंबर को यहाँ पर मनाते हैं। पिछली बार माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी के सौजन्य से यहाँ पर संपन्न हुआ था। इस बार 1250 दिव्यांगों को इसी लीला स्थल के ऊपर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से यहाँ पर 1250 दिव्यांगों को सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हम भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के आभारी हैं। भूमिका का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन जब आप कथा ही भूमिका की सुनाने जा रहे हैं, तो यदि माता जानकी, जिनको भूमिका भी कहा जाता है क्योंकि वो धरती से उत्पन्न हुई थी, तो भूमिका की कथा के मंचन से पहले भूदेवी का आराधना करना, प्रार्थना करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे क्षमा मांगना कि वो यहाँ पे खुदाई होगी, मुझे लगता है इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे, राम जी आपका मंगल करे, यही मेरी मंगल कामना है। जय श्री राम। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा भवन, एक जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का भव्य लोकार्पण समारोह पुष्प विहार, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। नवनिर्मित भवन, जो महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में निर्मित हुआ है, समाज के लिए समर्पित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के लोग उपस्थित रहे। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे एजुकेट गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वह समूह को लड़कियों और युवा महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को दूर करने, उन्हें निरक्षरता के बंधन से मुक्त करने और उन्हें अपनी पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने के लिए कौशल, साहस और क्षमता प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित कर रहा है। सितंबर की शुरुआत में एक अच्छी खबर आई है और एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये तक की कटौती की है। हालांकि इस बार भी 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। ताज़ा कटौती के बाद अब दिल्ली में एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 1580 रुपये हो गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अलग अलग जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। तीनों राज्यों में हुई आपदाओं के चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने सितंबर में भी देश के कई राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली के प्रतिष्ठित कमानी ऑडिटोरियम में स्वर कोकिला पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मनमोहक सांस्कृतिक आयोजन रंग रसिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन मां सरस्वती नृत्य भारती कलापीठ की संचालिका और प्रख्यात लोक गायिका विजय लक्ष्मी उपाध्याय ने किया, जिसने दर्शकों को भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव से सराबोर कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में कारोबार करने वाले तमाम व्यापारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर आई है। लंबे समय से जीएसटी रिफंड का इंतजार कर रहे दिल्ली के व्यापारियों को इस बार दीपावली से पहले ही पैसे वापस मिल जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2019 से पेंडिंग लगभग 1600 करोड़ रुपए का माल एवं सेवा कर जीएसटी रिफंड व्यापारियों को दीपावली से पहले जारी करने की घोषणा की। इस्कॉन मंदिरों में राधाष्टमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जहां मंदिर रंग बिरंगे फूलों से सजाए गए थे और भक्त भजन कीर्तन, अभिषेक और प्रसाद वितरण में झूमते गाते देखे गए। भक्तों ने राधा कृष्ण के दर्शन कर अपार शांति और संतोष महसूस किया और इस पवित्र दिन पर वे उपवास रखकर उनकी आराधना करते हैं। गुरु तेग बहादुर की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में एक भव्य और व्यापक स्तर पर 3 दिवसीय आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इस आयोजन में भारत समेत विदेशों से भी लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अनुमान है कि आयोजन के दौरान करीब 1 करोड़ श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और मलेशिया जैसे देशों से हजारों एनआरआई सिख श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री सेवा सदन में मलयाली समाज के साथ ओणम उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों में सहभाग किया, बल्कि स्वयं अतिथियों को ओणम के पारंपरिक व्यंजन परोसकर उन्हें घर जैसा अपनापन दिया। मलयाली समाज और अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि आप सबको इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि ओणम केवल फसल और समृद्धि का पर्व नहीं, बल्कि यह भाईचारे, एकता और साझा खुशियों का उत्सव है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।